प्रिय छात्र पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के हिंदी गद्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गद्य क्या है और इसका हिंदी का क्रम कब आया और इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं गद्य क्या है। गद्य क्या है? गद्य हिंदी के गत धातु यत प्रत्यय से जोड़कर बना है, जिसका अर्थ होता है बतलाना, कहना, सिखाना। आगे देखेंगे कि दैनिक जीवन में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग गद्य में ही किया जाता है। तो छात्रों हम देखें कि गद्य क्या है। बताया गया गद्य जो है गत धातु के यत प्रत्यय के जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बतलाना, कहना। उसके बाद दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले बोलचाल भाषा में ही गद्य का प्रयोग होता है। तो आज हम देखेंगे गद्य में सबसे पहले कक्षा 11 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, फिर उसके बाद उनके निबंध, उनकी कृतियां, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी शैली पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 में स्थान काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता
श्री गोपाल चंद गिरधर दास और माता का नाम पार्वती देवी था। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र इतिहास प्रसिद्ध के गोपाल चंद गिरधर दास के जेठ पुत्र थे। बताया गया कि इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 में स्थान काशी वाराणसी में हुआ। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती और 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद के ये सुख से वंचित हो गए और इनका जो लालन पालन पोषण काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता के असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष तक अध्ययन किया। उस समय काशी में रईसों के केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अंग्रेजी के प्रख्यात पढ़े लिखे थे। इसीलिए भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए अनेक उनके पास जाया करते थे। इसीलिए वो उनको गुरु तुल्य, पिता तुल्य आदि के रूप में मानते थे। तो बताया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वाराणसी 9 सितंबर सन 1850 स्थान काशी आज जो वाराणसी में है हुआ था और 5 वर्ष की उम्र में माता और 10 वर्ष की उम्र में पिता का जो है उनके प्रेम से वंचित हो जाते थे। बताया गया कि उनका लालन पालन कालीमा दाई के सहारे था। उसके बाद ये जो है मृत्यु पिताजी के हो जाने के कारण इनको क्वींस कॉलेज में दाखिला या अंग्रेजी पढ़ने के लिए एडमिशन कराया। उसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही अंग्रेजी पढ़े लिखे थे और उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गुरु तुल्य, पिता तुल्य के से मानते थे। इन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और 13 वर्ष की अल्पावस्था में इनका विवाह जो है काशी में एक रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनका जो है विवाह जो है 13 वर्ष की आयु यानी कि बाल्यावस्था में ही इनको कहा जाए कि इनका विवाह जो है एक रईस लाला गुलाब राय के पुत्री मन्ना से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई थी जबकि पुत्री विद्यावती सुशिक्षित थी। यानी कि इनके 2 पुत्र हुए और उसमें बालक की मृत्यु हो जाती थी और पुत्री जो है विद्यावती सुशिक्षित थी। भारतेंद्र जी ने अनेक स्थानों की यात्रा की, बहुत जगह जगह इन्होंने घूमने का प्रयास किया और ऋण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई थी कि ये ऋण लेते थे यानी कि ब्याज पर पैसा लेते थे। ऋणग्रस्तता, कौटुंब और सांसारिक चिंताओं से सहित बहुत सारी चिंताओं से रहित होकर के क्षय रोग से पीड़ित भारतेंदु जी का जो है हमारे बहुत दुखद की बात है लेखक महोदय क्षय रोगों से पीड़ित होकर 6 जनवरी 1885 में इनका जो है 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में देहांत हो जाता है। यह सदा सदा के लिए चल बसते हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मृत्यु के बाद इनकी भाषा शैली, इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं, इनके जीवनी, इनके मौलिक, इनके अनुदित के विषय में हम जानेंगे कि सबसे पहले इनकी कृतियाँ क्या थी। और भारतेंदु जी के प्रमुख कृतियाँ का जो विवरण है निम्न प्रकार है। इनकी कृतियाँ, कृतियाँ का विवरण निम्न। सबसे पहले कृतियां में हम काव्य संग्रह, सबसे पहले जो है काव्य संग्रह, छात्रों कृतियों में देखा गया कि सबसे पहले काव्य संग्रह, और काव्य संग्रह की जो संख्या है वह है 8 है। सबसे पहले प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, भक्त सर्वस्व, भारत वीणा, सतसई सिंगार, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, वैजंती आदि इनके काव्य संग्रह है। उसके बाद कथा साहित्य, कथा साहित्य में पहला जो है मदाल, सोपाख्यान, हमीरहट, सावित्री चरित्र, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आदि इनके कथा साहित्य हैं। उसके बाद निबंध संग्रह में सुलोचना, परिहास वंचक, लीलावती, दिल्ली, दरबार दर्पण और मलालसा है। तो निबंध संग्रह में यह देखा गया कि इनके जो है लीलावली, सुलोचना आदि इनके हैं। उसके बाद यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, इनकी जीवनियाँ, सूरदास जी की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद। उसके बाद इनके नाटक हैं जो है मौलिक, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंदावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा न भवति, विश्व विषयम, सती प्रताप, प्रेम योगिनी, इनके जो हैं नाटक हैं। और इनकी जो विशेषता है भाषागत की विशेषता, यानी शैलीगत की, यानी भारतेंदु जी का वर्णात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है, विचारात्मक शैली है, भावात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है, हास्यपूर्ण शैली है भारतेंदु जी का। छात्रों इनके जो पाठ्य पुस्तक में संकलित, इन्होंने निबंध पर जो चर्चा किया कक्षा 11 में, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है छात्रों, इस पर हम लोग नेक्स्ट डे यानी अगले दिन चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनके जानेंगे कि भारतवर्षोन्नति कैसे हुई, इस चर्चा में हम बताएंगे। और निबंध जो है दिसंबर सन 1884 में बलिया के ददरी मेले में, बलिया के ददरी मेले में के अवसर पर इन्होंने भाषण देने के लिए लिखा गया था। इन्होंने क्या किया कि लोगों को कुरीतियां, अंधविश्वास को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें सभी छात्र, सभी देश, सभी समाज। और जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे छात्रों तो उद्योग धंधे विकसित होंगे, हमारे बेरोजगारी दूर होगी, सहयोग में एकता होगी और बल देने में सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होंगे। और प्रेरणा, इन्होंने यही प्रेरणा दी थी हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आप लोग उनके विषय में, उनके बताए हुए दिशा निर्देश के विषय में सभी लोग चर्चा करेंगे और कैसे हो सकती है भारतवर्ष की उन्नति। धन्यवाद छात्रों। यह अपने बुक से सभी लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय होमवर्क के रूप में समझिए दिया जा रहा है। इसे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 93059759 पर जो है मैसेज करेंगे। और आज का टॉपिक बस यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।
सुरेंद्र सर के द्वारा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।